अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हदीद की आयत 18 देखेंगे हम, और पिछली आयत से ही कनेक्टेड है। पिछली आयत में बात हो रही थी मुनाफिकत की, और मुनाफिकों की बात हुई थी पुल सिरात के हवाले से। अब उस बात को बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को समझाया कि दिल मुर्दा हो जाते हैं। मुनाफिकत भी एक तरह से मुर्दा दिल की वजह से ही पैदा होती है। जितने दिल सख्त होते जाते हैं, इंसान में ईमान उतना कम होता जाता है और मुनाफिकत आती जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं, इसी तरह अगर कोई अपने दिल में सख्ती महसूस करता है, कोई ये महसूस करता है कि उसके अमल में तब्दीली नहीं हो रही, कोई ये महसूस करता है कि कुरान सुनने के बाद भी उसे अपने अंदर वो एक जो स्पार्क होता है वो महसूस नहीं होता, या उसके अमल में कोई तब्दीली नहीं होती, तो वो घबराए नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मुर्दा ज़मीन को भी ज़िंदा कर देते हैं, तो मुर्दा दिलों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा कर सकते हैं। अब उसी मुनाफिकत को दूर करने के लिए, उसी मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए एक यहाँ पे कुछ आयत हैं जिनमें एक चीज़ हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही, जो आयत नंबर 18 में है। और वो क्या है? इन्नल मुसद्दिक़ीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना। दो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। पहला क्या? इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। ये क्या चीज़ है? मुनाफिकत को ख़त्म करने के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है कि इन्फाक किया जाए, खर्च किया जाए। मुनाफिकत दिल में जमा होने की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह ये होती है कि हम माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मुनाफिकीन कौन होते हैं? मौका परस्त होते हैं ना। हम पीछे भी आयत में देख कर आए कि वो तलाश में रहते हैं दुनिया का फ़ायदा उठाने की। तो हुब्बे दुनिया को अगर हम जब दिल से निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान हमारे दिल में रासिख करेंगे। यहाँ पे वही फार्मूला दिया जा रहा है कि माल खर्च करो। ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, इंसान इसी में मुब्तला होकर मुनाफिकत में मुब्तला होता है। दुनिया की मोहब्बत दीन के अहकामात पर चलने से रोकती है, क्योंकि दीन कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी दुनिया भी मांगती है, लेकिन दुनिया में क्या होता है? दुनिया में आपको नफ़ा सामने सामने जल्दी जल्दी नज़र आता है, जबकि दीन के हवाले से जब इंसान कुर्बानी देता है तो उसको नफ़ा दुनिया में भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन बहरहाल असल नफ़ा, असल अजर तो आखिरत में है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ हमें बातें बता रहे हैं, या कहना चाहिए कुछ फार्मूले दे रहे हैं मुनाफिकत से बचने के लिए। पहला क्या? इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, सदका करें, इन्फाक करें, खर्च करें। ये सबसे कम दर्जा है जो हम ज़कात देते हैं, फ़र्ज़ है। दर्जा सबसे कम किस हवाले से बात हो रही है? अजर के हवाले से नहीं। अजर तो यकीनन ज़कात ना देने पे तो बहुत सख्त अज़ियत और गुनाह है, वह बहुत सख्त गुनाह है। हवाले से, इस हवाले से कि इंसान जो अपनी बुखल को कम करना चाहता है, जो अपनी शुह को ख़त्म करना चाहता है, जो इंसान की नफ्स में मौजूद है, उसके लिए ज़कात तो सिर्फ ये होती है कि आपने सिर्फ बोतल का ढक्कन खोला है, ढक्कन खुल गया, थोड़ा सा माल निकल गया, अब ज़्यादा निकालना है। तो फिर हम किस तरफ आते हैं? जो हमारे निफली सदक़ात हैं उनकी तरफ आते हैं। तो यहाँ माल खर्च करना, ये जहन में सोच रखना कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना, चले जाना है, तो माल आगे भेजें ताकि हमारे आगे काम आए। इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात व अक़रदुल्लाह क़र्दन हसना, और उन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को कर्ज हसना। यानी जो हम सदका करते हैं, ख़ास करके जो हम अल्लाह की राह में लगाते हैं, माल लगाते हैं, जान लगाते हैं, या अपनी कोई सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं वो खर्च करते हैं, तो वो सब अल्लाह उसको क्या कहते हैं? कर्ज हसना। तो जो लोग ये काम करते हैं, माल खर्च करते हैं, उनके लिए क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं युदाअफ़ु लहुम, युदाअफ़ बढ़ा देता है। अल्लाह को क्या बढ़ा देता है? लहुम उनके लिए क्या बढ़ा देता है? अजर बढ़ा देता है। वलहुम अजरुन करीम, और साथ साथ उनके लिए क्या है? अजर है इज़्ज़त वाला। दुनिया में तो कभी कभी ऐसा होता है ना, माल खर्च करके भी इज़्ज़त नहीं मिलती। आप कोई बहुत अच्छी सी दावत प्लान करते हैं या बहुत अच्छी सी गैदरिंग रखते हैं, और आपकी कोशिश होती है कि आप सबको खुश रखें, उसमें सब खुश जाएं, अच्छा खाना हो, अच्छा माहौल हो, लेकिन जिसके दिल में कोई ऐसी चीज़ हो आपकी तरफ से जो उसको चुभती हो, तो वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूंढ लेता है जिससे महफिल का मज़ा ख़राब हो जाए। तो दुनिया में तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माल खर्च करके हमें इज़्ज़त मिल जाए या हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे अजरुन करीम, ऐसा अजर मिलेगा जो इज़्ज़त वाला होगा। तो ये जो आयत हैं ये पिछली आयत से ही जुड़ी हुई हैं, और सूरह हदीद में हम देख रहे हैं कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बार बार बात हो रही है, और यहाँ पे आम सदक़ात भी आ गए। तो वजह उसकी यही है कि मुसलमानों की जमात है पूरी एक, उसे तैयार किया जा रहा है, और ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
ان کی جو اتباع ہے، ان پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی چیز سورہ حدید میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو، مال نکالو، اپنی صلاحیتیں لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور اسلام کے لیے فائدہ مند جز بن جاؤ۔ ایسا جز نہ بنو جو موقع پرست ہو، جو اسلام سے فائدہ اٹھانا چاہے، ایسا جز بن جاؤ، ایسا عنصر بن جاؤ جو اسلام کو فائدہ دینے کے لیے آگے بڑھے، اپنا وقت لگائے، صلاحیتیں لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔